इंडिया गेट की कुल्फी। डन। हाँ जी बोलिए। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? घर पे हो? कोई है क्या आसपास? इधर आने का प्लान है कि नहीं? अरे बोल क्यों नहीं रहे? तुम बोलने का मौका दोगी तभी तो बोलूंगा ना। वैसे काफी कम नहीं बोलती तुम। 55 से। अब जल्दी बताओ कर क्या रहे हो? पैकिंग। परफेक्ट। तुम्हारे पास एग्जैक्टली 1 घंटा है पूरी पैकिंग खत्म करने के लिए। क्यों? 1 घंटे बाद क्या हो रहा है? तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। अच्छा वो कैसे? वो ऐसे कि पहले 1 घंटे बाद तुम मुझे पिकअप करोगे, वहाँ से हम जाएंगे स्कूल और कैंटीन में जाके लंच करेंगे और फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, रिंग रोड का एक चक्कर मारेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बारह बजे, जब बचपन में हम पिकनिक मनाया करते थे। हाँ, और मैंने पिकनिक की बास्केट भी एकदम रेडी करके रखी है। तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और तुम्हारी फेवरेट भुजिया की सब्जी तैयार कर दी है। और उसके बाद हम पुराना किला जाके थोड़ी बोटिंग शूटिंग करेंगे, फिर एक आधी फिल्म देखेंगे और उसके बाद फाइनली इंडिया गेट जाके कुल्फी खाएंगे। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लान पसंद नहीं आया क्या? नहीं, प्लान तो अमेजिंग है बट काश मैं हाँ बोल सकता। मतलब? नहीं आ रहे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली एक फैमिली वेडिंग में जा रहा हूँ चंडीगढ़। ये मेरे लिए I mean, हमारे लिए तुम्हारे लंदन जाने से पहले आखिरी मौका था एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मत जाओ ना। सो मेरी खुद की पैकिंग अभी बाकी है, अगर रुक सकता जरूर रुकता, लेकिन पापा भी कल जा रहे हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का ये मेरा आखिरी मौका है। प्लीज समझने की कोशिश करो। I understand. लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे जरूर मिलके जाऊँ। Okay. अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलो, वैसे मैं बोर हो लूंगा और तुम आओगी तो मेरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एक तो टीवी या रेडियो थोड़ी तो एंटरटेनमेंट ना, वहाँ कोई शादी में पकड़ लेना किसी को, टी ऑफ करने भी चलेगी तुम्हारे साथ। और ये जो सब मैंने प्लान किया है ना, ये सब कर लेना उसी के साथ। सो मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी, बट एयरपोर्ट तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ओके दैट्स फाइनल। और अभी मुझे थोड़ा काम करना है, बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। भगवान प्लीज कुछ कर दो आज वो लड़की भाग जाए, लड़के की घोड़ी भाग जाए, प्लीज वो शादी में ना जाए, प्लीज भगवान कुछ करो। चलो छेती करो। वैसे एक बात है, मायके जाना हो ना, जनानियां 2 मिनट में रेडी हो जाती हैं, नहीं? कुछ भी एਵੇਂ मम्मी जी वी आर रेडी। चलो पुष्कर पुत्र, श्रवण, चलो भाई। रेडी मामा। इतनी देर लगती है तैयार होने के वास्ते हैं? अब बस श्रवण पता नहीं कहाँ है। आ गया चाची, बस आ गया। आ गए श्रवण भैया। चलो निकल, उठिए ना अभी। हाँ चलो भाई चलो। श्रवण, अरे श्रवण, श्रवण, क्या हो गया भाई? लिफ्ट अंकल अंकल डोंट पुट वेट। रुको। अब पुष्कर जल्दी से जाके आइस लेकर जा, दिखा जरा। अरे अंकल अंकल। हाँ चलो चलो। बस पापा मैं कर लूंगा। नहीं रुक। पापा मैं कर रहा हूँ ना। अरे तू रहने दे, मैं कर रहा हूँ ना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप लोग सब जाइए, मैं यहीं रुकूंगा भैया के पास। छोटे तू पागल हो गया है क्या? इट्स जस्ट अ स्प्रेन। भैया प्लीज। पुष्कर स्प्रेन के लिए डॉक्टर को फोन करेगा पागल। लाला जी प्लीज आप इन सबको लेके जाइए और स्पेशली इसको, वरना ये पैम्पर कर करके मुझे मार डालेगा। लाला तू लेकर जा सभी को, मैं रहूंगा यहाँ पर इसके साथ। जी पापा मैं कर रहा हूँ ना ये। लेकिन भाई साहब आप घर के सबसे बड़े हैं, आप नहीं जाएंगे तो मीनल ने बहुत बुरा मान जाना है।
कमाल कर रहे हो, मेरी साली है। मैं समझा लूंगा उसको। चलो फिर। चलो अरे जाओ जाओ तुम लोग। आप निकलो ना, I'm fine। यू टेक केयर भैया। पापा मैं कर रहा हूँ ना। पापा चाची इतने सालों बाद अपने मायके जा रही है, अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। किसी को बुरा नहीं लगेगा। चलो बुरा ना लगे, लेकिन उनके घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि हम उनकी खुशी में खुश नहीं। You should go पापा, सीरियसली। और श्रवण ऐसे मैं तुमको ऐसे छोड़कर कैसे? पापा मैं मैनेज कर लूंगा, ट्रस्ट मी। स्प्रेन ही तो है। आयुषो 100%। वेट, पुष्कर। हाँ रुक, पापा आ रहे हैं। गुड, आप जाइए, मैं आपसे कल मिलता हूँ। नहीं, मेरी दरअसल एक कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, तो मैंने अपनी टिकट वहीं से करवा ली थी, चंडीगढ़ से। आई गेस दिस इज गुड बाय। गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। ध्यान रखना अपना। आप भी। ओके। अरे कहाँ जा रहा है तू? बिल्कुल नहीं, आराम कर, बैठे रहे। चला जाऊंगा मैं। टेक केयर। पांच बार इसमें बर्फ डाल चुकी है, हैं? अब तो इसका फ्रिज भी खत्म हो गया, अब पिएगी कब? मेरा भी तो फ्रिज खत्म हो गया। हैं? पता नहीं यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, 2-3 दिन तुम लोग सबको संभाल लो, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। हाय, तू क्या हो गया? प्रीता प्लीज छोड़ दे अकेला मुझे। क्या हो गया? इतना मन नहीं लग रहा है शादी में खड़ू। क्या हुआ? कोई एंटरटेन करने वाली नहीं मिली आप? यार पकाओ मत। कहाँ पर हो? क्या कर रही हो? पी रही हूँ। क्या मेरे जाने के गम में? वेरी फनी, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। अच्छा, मेरा शादी में जाना कैंसिल हो गया, अब घर पे हूँ। आ जाओ। पैर में ना चोट लग गई है। चोट कैसे लग गई? कहाँ पे? अरे लग जाती है यार चोट कभी कभी, वो भी गलत समय पे। क्या करो ना? समझ गई। अब मैं समझ गई। मैं अब भी आती हूँ। ओए प्रीता, हाँ? उसने मेरी वजह से पैर में चोट लगने की एक्टिंग की है। हाँ बोलो। वो कहाँ हो यार, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वो एक्चुअली कुछ काम आ गया था, बस अब भी निकली हूँ। तुम अभी तक निकली भी नहीं हो? क्या है यार, सुबह मैं कल जा रहा हूँ, तुम सभी निकल रही हो। कुछ जरूरी काम आ गया था सुबह भी। अरे इधर आओ। बहुत दर्द हो रहा है यार, वो बहुत दर्द हो रहा है यार। अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? क्या हुआ, तुम्हें सच में मोच आई? नहीं, लंगड़ी टांग चलने का शौक है मुझे। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ?
सॉरी, मुझे सच्ची में लगा तुम एक्टिंग कर रहे हो। रुको, मैं आइस लेके आती हूँ। वेट, पहले तुम उठो। कहाँ? पहले सोफे पे तो बैठो, यहाँ पे बैठे रहोगे। सॉरी, मुझे लगा सच्ची में तुम एक्टिंग कर रहे थे। आओ। लाओ, पैर दो अपना। ओके, मैं कर लेता हूँ। कहाँ ना दो, ऐसे तो सुनते हैं। वो क्या कहते थे तुम? मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसे ही कुछ कहते थे ना? तुम्हारे टॉर्च से बेटर तो ये पेज वाला। ज्यादा बोला ना, यही आइस मैं शर्ट के अंदर डाल दूंगी। चुपचाप बैठे रहो। लेट आती है, ऊपर से दांत और फाड़ी। इतनी देर से क्यों आई? प्यार से पूछो, नहीं तो फेंकूंगी बर्फ। सुमन मैम, आप इतनी देर से क्यों आई? बेटर, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार दिन देने वाली हूँ, और उसी की तैयारी में लेट हो गई। मैडम, शायद आप रियलाइज नहीं कर रही कि मेरे पैर में मोच आ रखी है, इसलिए ये जो आपका दिल्ली भ्रमण का प्लान है नहीं, कैंसिल हो गया है। पता है, तभी मैं बर्फ लगा रही हूँ। एंड बाय द वे, दिल्ली भ्रमण का प्लान मैंने कैंसिल कर ही दिया था, तभी यहाँ पर आई। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास है भी इतना कम टाइम, और वो सारा टाइम मुझे दिल्ली के ट्रैफिक में वेस्ट नहीं करना, इसीलिए व्हाई नॉट कि हम दिल्ली को यहाँ ले आए। क्या हुआ, समझी नहीं? रुको, मैं अरे पागल लड़की, तेरा लंदन जाना कैंसिल कराएगी यार। काश ऐसा कर पाते। मम्मी जी, आपने जो शादी में पहनने के लिए सेट ली है ना, that is so beautiful, I really love it. सच्ची? हाँ। अरे तू देखना, उसे देखकर कैसे मीना करती है। मेरी माँ जी को चढ़ाने के लिए वो पहनने वाले हो? ले, अरे वो जनानी क्या, किसी को चढ़ाया नहीं है। मजा आएगा एकदम। हाँ जी, बोलिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्यों? मेरे नेल आर्ट के सर्टिफिकेट में तुमने मुझे कांग्रेस तक नहीं बोला। कट्टी। सॉरी सॉरी, सो सॉरी यार। मे गुआनसी। मैं गोवा सी, केड़ी सी? मे गुआनसी मतलब इट्स ओके, इट्स चाइनीज। ओ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं चाइनीज सीख रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली मैं ना चंडीगढ़ जा रहा हूँ अपने कजन की शादी पे, उसी चक्कर में सब भूल गया। पुष्कर, मतलब तू सॉरी कैसे बोल रहा है? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ जी? बड़ी एजेड क्लाइंट है। हाँ जी जगन्नाथ जी। जगन्नाथ? अरे जगन्नाथ जी, आप अभी अपने चाइनीज क्लाइंट्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना? मैं प्रीति हूँ, प्रीति। अगर तुमने मुझे एक और बार ये जगन्नाथ बोला ना तो मैं फोन काट दूंगी। नहीं 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 जगन्नाथ जी, अम्मा के साथ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनो 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 सुनो, वो ना मैं तुम्हें चाइनीज में ना कुछ नेम्स लिख के भेज रही हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के, तुम गेस करना। ओके ओके जगन्नाथ जी। अरे जगन्नाथ, बड़ा खड़ूस क्लाइंट लग रहा था तेरा, हैं? नहीं नहीं मम्मा, खड़ूस नहीं मम्मा, बड़े क्यूट क्लाइंट्स। क्यूट क्लाइंट कभी क्यूट होता है? सुमो, तुम मेरे लगड़े होने से खुश नहीं थी क्या, जो मुझे अंधा भी बना दिया? चुप नहीं रह सकते, सब देखो बोलते रहते हो आजकल। एक सेकंड, इधर आओ, थोड़ा लेफ्ट जाओ। हाँ, बैठो। टन-टन-टन! सुमो, ये सब तो हमारी कैंटीन का खाना है। समोसे, आलू बोंडा, फ्राई, सैंडविच, पैटी, सब कुछ। और तुम्हें ग्रीन चटनी याद है? हमारी फेवरेट याद है? एक समोसे के साथ तुम पूरी की पूरी चटनी खा जाते थे। हमारे जासूस स्कूल के कोने कोने में फैले हुए थे बच्चों। मजा आया? तुम भी हो ना? अरे खा तो रही हूँ। I love these patties यार।
ये फिल्म हम कम से कम 50 बार तो देख चुके होंगे, नहीं? 55 बार, ये 56 टाइम है। 57। कैसे? वो एक बार मैंने तुम्हें अकेले देखते हुए देखा था। स्टॉकर कहीं के। अरे क्या स्टॉकर, तुमसे मिलने आया था। तुम अकेले देख रही थी, पागल की तरह डांस करती थी। फिर गया, थोड़ी देर लाइव शो देखा और चला गया। सुमो, एक रिक्वेस्ट करूं? करो। एक बार फिर हो जाए क्या? लाइव शो, आई मीन डांस। हेलो, तब मैं बच्ची थी। प्लीज नो वे। नो, मुझे सीरियसली लगा कि तुम एक बीमार लाचार दोस्त की एक बात तो मान लोगी। वो चाहिए तुम्हें, सुनामी नहीं आ गई है। बीमार लाचार दोस्त। सुनो, मैं कल जा रहा हूँ, जाने वाली ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। अपनी कमाल है यार, फिर डांस कैसे देखूंगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लगता है ये ख्वाहिश भी दिल में लेके जानी पड़ेगी। हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा? बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ, ये आई ना अच्छी पिक्चर। एक्चुअली इसे देख के एक फिल्म का टाइटल याद आ गया, खूनी चुड़ैल। बात ही नहीं सुनती थी। हाय। क्या हालचाल जगन्नाथ जी? नहीं। अरे समझा करो, जब आसपास कोई लोग होते हैं ना तो कोड नेम यूज करने पड़ते हैं। ओह, आई सी। अच्छा, जो मैंने तुम्हें चाइनीज नेम्स भेजे थे वो गेस किए? हाँ, वो फर्स्ट वाला नाना जी, सेकंड डब्बू और थर्ड वाला टूट गया। टूट गया? नाड़ा टूट गया। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा यार? रिलैक्स यार, सिर्फ नाड़ा ही तो टूटा है, कोई पहाड़ तो ना टूटा है। नाला टूट गया? हाँ, वो मम्मी मनोरमा का। मनोरमा? हाँ, मेरी फ्रेंड मनोरमा मनोरमा? शादी में गई थी ना बेचारी, नाड़ा टूट गया। ओह अच्छा अच्छा। मनोरमा, तू एक काम कर, तू ना वहाँ पे किसी से सेफ्टी पिन मांग ले। हाँ, ये सही आइडिया है। मनोरमा, आई लाइक इट। जगन्नाथ से तो बेटर ही है। ओके भाई, जैसा आपको ठीक लगे जगन्नाथ जी। ओके, बाय मनोरमा। अरे वो मेरी चाइनीज क्लास वाली फ्रेंड ना, मनोरमा है? मनोरमा। तुम्हारे पैकिंग का टाइम स्टार्ट होता है अब। ये क्या कर रही हो? अरे रुको यार। किस बुद्धू ने सारी पैकिंग की है? सारी काम की चीजें जो नहीं है ना वो सब ऊपर रखी हुई है और जो काम की चीजें वो नीचे है। मैं ट्रेन में छोड़ना चाह रहा हूँ लंदन। शट अप, चुपचाप बैठे रहो वहीं पर। ठीक है। मेरी लाइफ का पहला की चेंज। मेरी लाइफ का पहला रीजन ये वाला। हैंडवर्क टॉयलेट पेपर दिए, ये तो कहते मेरी लाइफ का पहला टॉयलेट पेपर। ये क्यों फोन कर रहे हो? कौन है? मेरा ट्रैवल एजेंट। जी संदीप जी, आपको ये सारे काम लास्ट मिनट पे याद आते हैं। ओके चलिए भेजता हूँ। क्या हुआ? टिकट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, उसे मेरे पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी। सुबह जरा मेरा पासपोर्ट देना उस ड्रॉर से प्लीज।
नहीं है। रुको मैं देखता हूँ। अरे रुको रुको, मैं ढूंढती हूँ। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के कहीं जा रहा होता ना, तो मैं कुछ भी करती। मैं उसकी कार का टायर ही पंचर कर देती। और भी बेटर, उसका पासपोर्ट ही छुपा दो ना। यहाँ पर भी नहीं। अच्छा लग गया। मैं वापस कैसे जाऊंगा? अब तक आपने देखा सुमन श्रवण के साथ आखिरी दिन बिताने की योजना बनाती है। एक्चुअली एक फैमिली वेडिंग में जा रहा हूँ चंडीगढ़। पर जाते जाते श्रवण के पैरों में मोच आ जाती है और श्रवण घर पे अकेले रुकने का फैसला करता है। श्रवण सुमन को घर बुलाता है। दोनों अपने पुराने दिन याद करते हैं। सुमन भावनाओं में श्रवण का पासपोर्ट छुपा देती है। मैं वापस कैसे जाऊंगा? कहाँ गया हो यार? रिलैक्स श्रवण, मिल जाएगा। क्या रिलैक्स हूँ? सुबह 6 बजे की फ्लाइट है मेरी। तो गुस्सा करने से क्या फायदा? हो सकता है ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो। I mean, शायद कुछ है जो तुम्हें जाने से रोक रहा है। सुबह तुम्हारे पैर में मोच आ गई और अब तुम्हारा पासपोर्ट। आई थिंक तुम्हें अपना जाना कैंसिल ही कर देना चाहिए। शायद तुम यहाँ रुक जाओगे तो वो चाची जी वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक बार प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हो सकता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़े। सुमो, तुम समझ नहीं रही हो। कामनी चाची की वजह से मैं सिर्फ जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी जाना तो था ही ना। हेलो जी संदीप जी। नहीं, वो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। नहीं, आई मैनेज समथिंग, मैं भेजता हूँ। जस्ट वेट, कुछ करता हूँ मैं। कामनी चाची को फोन करता हूँ, उन्होंने रखा होगा कहीं। लो, बैटरी भी डेड हो गई। मिल गया। कहाँ था ये? वो ड्रॉर में ही रखा था। ये तो तुमने और मैंने चेक की थी। हाँ, पता नहीं उस टाइम दिखा नहीं, वरना मैं झूठ क्यों बोलूंगी। पता नहीं। लिसन, तुम प्लीज पैकिंग कर दो और मैं इसे ईमेल करता हूँ। मैं कर देती हूँ। नहीं प्लीज, ये मैं करता हूँ, प्लीज पैकिंग कर दो। सॉरी यार, तुमसे इतना बोरिंग काम कराने के लिए। कोई बात नहीं, चलो इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक गेम खेलते हैं। लंगड़ी टांग। वेरी फनी। हम दोनों एक दूसरे से 3-3 सवाल पूछेंगे और दोनों को एकदम सच जवाब देंगे। डन? डन। तुमने वर्मा को थप्पड़ क्यों मारा था? ये गेम तो पैकिंग से भी बोरिंग है। तुमने वर्मा को थप्पड़ क्यों मारा था? वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला था इसलिए। सच्ची? ये बात थी। इस बात के लिए तुम मेरे घर पर रात को 2:30 बजे आकर घंटी मार रहे थे, ये बोलने के लिए कोई दूसरा वकील कर लो। सीधा नहीं बोल सकते थे। ओके, अब मेरी बारी। तुमने वो मैसेज क्यों डिलीट किया था? ऐसा क्या था उसमें जो डिलीट करना पड़ा? कोई ऐसी वैसी पिक्चर भेजी थी? वो मैंने गलती से मैसेज करते टाइम हार्ट इमोटिकॉन टाइप कर दिया था और वो सेंड भी हो गया था, इसलिए। बस इसके लिए इतना ड्रामा किया था? सीधे से पासवर्ड बताओ वरना तुम्हारा फोन पानी में डाल दूंगी। एक और मैसेज भी भेज सकती, बोल देती गलती से चला गया मैसेज। पागल। इसमें क्या है? सुबह ये पर्सनल स्टफ वापस दो, जल्दी वापस दो। गेम के रूल्स है, बताना पड़ेगा सच कि इसमें क्या है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो।
अरे और बहुत सारे कलर्स हैं, सारे देखो ना। देखो देखो। Shut up. अच्छा मेरा क्वेश्चन ना, मेरा पासपोर्ट तुमने जानबूझ के छुपाया था ना? मैं जानता था तुम और कोई कांड ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं बस कोशिश कर रही थी कि तुम रुक जाओ। सॉरी। रिलैक्स, ये सॉरी टाइम नहीं है, ये कुल्फी टाइम है। लाइयो ना इंडिया गेट से हमारी फेवरेट कुल्फी। ऑब्वियसली, कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन हम खाएंगे इस पूरी पैकिंग के बाद। हाँ तो करो पैकिंग जल्दी से खत्म। अरे इसमें तो एक ही बची है, ये लास्ट वाली मेरी है। क्यों, शादी में आई हो? मेरी तब से 6 खा चुके हो फुक्कर। तुम क्या बात कर रही हो, तुम तो 8 खा चुकी हो भुक्कड़ी। फुकरी कोई वर्ड नहीं होता है। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन ऊपर है। खा मत लेना ये वाली। थैंक यू, मैं तो खाऊंगा। ये आ रही हूँ। उनको भी अभी आना था, तब तक ये सारी कुल्फी ना खत्म कर दे। बोल भी था। मोमो कल कड़ी बनानी थी, लेकिन सारा दूध ही फट गया। अब दही कैसे? अबे एक काम कर, सुई धागा लेके सी दे। बताना यार। यार बताना क्या है, वो फटे हुए दूध का पनीर बना ले। एक दिन अगर मेन्यू में पनीर बन जाएगा ना तो कोई गोली नहीं चल जाएगी। सुमो स्टाइल पैकिंग करने के चक्कर में ना शर्ट भी छूट दिया, बुक भी वहां पड़ गया। 12th स्टैंडर्ड की बुक। मैंने फैसला कर लिया है कि तुमसे कहकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो लड़ाई कर लेना, पर प्लीज दोस्ती मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। मैंने तो फैसला कर ही लिया है कि स्कूल के बाद तुम जो भी पढ़ाई करना चाहो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? वो कहाँ रह गई? लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रखा, कोई इलाज नहीं। लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। सैटरडे संडे तो स्कूल बंद है, मंडे पक्का चली जाऊँ। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कौन से खजाने का राज छुपाया तूने? इसका मतलब उस दिन वो मुझे लेटर देना चाहता था। बेवकूफ। तू क्या सबके सामने मुंह उठाकर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। अरे नहीं करनी मुझे तुझसे बात, तुझे समझ नहीं आता। वो घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। उसकी फैमिली टूट चुकी थी और मैंने जिसे वो दोस्त से कहीं ज्यादा मानता था, मैंने भी उसकी बात नहीं सुनी। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा वो गुस्सा जायज है श्रवण,
बड़ी गलती कर दी सुमन, बहुत बड़ी गलती कर दी। Sumo, all well in there? वो तुझसे 10 साल पहले ही प्यार करता था या अब भी? बोर हो रहा यहाँ पे। एक फोन लाने में इतनी देर लगती है तुम्हें? तो तुम वॉशरूम में थी ना? इतना चटर पटर खाओगी तो पेट में पटपट गंज तो हो गई। लास्ट कुछ नहीं हुई और तुम्हें मिला बाबूजी का ठेंगा। बहुत खा लिया यार। तुम इतनी चुप क्यों? थक गई क्या फाइनली बोल बोल के? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। मुझे नहीं खेलना है गेम। जवाब तो देना ही होगा, और वो भी सच। तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? हाँ। किससे? सुमो ये मैं नहीं बताऊंगा और प्लीज पूछना भी मत। बताओ ना किससे। आई थिंक तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। अच्छा, ये तो बता सकते हो कि बात आगे बढ़ी या नहीं? क्यों? पता नहीं, वन साइडेड था, सिर्फ मेरी तरफ से। उससे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे। लेकिन ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हम जैसे चाहें वो हमें वापस चाहे। कैसे नहीं पता? तुमने कभी कोशिश की उसे अपने दिल की बात कहने की? कहनी चाहिए थी ना। वक्त ही नहीं मिला। तो अब कोशिश कर लो। क्या पता वक्त के साथ तुम्हें वो प्यार भी मिल जाए। नहीं, मूव ऑन। लेकिन श्रवण, अगर सुमो, कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? श्रवण, मैंने तुम्हें शायद श्रवण पुत्र,
चाची, आप लोग शादी से इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी आ गए हम, लेकिन अब लगता है इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, नहीं? एक्चुअली मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था शादी में, सारा ध्यान यहीं था, तेरी फिक्र थी मुझे, इसलिए मैंने सबको कहा चलो चलो घर चले। वहाँ श्रवण को चोट लगी है, कैसे मैनेज करना होगा, अकेला है बेचारा, लेकिन तेरे पास तो एकदम खास कंपनी है। अच्छा लगता है मोच भी गायब हो गई। सुमन जो आ गई। चाची, सुमो को मैंने बुलाया था पैकिंग में हेल्प करने के लिए। हाँ, करेक्ट। और ठीक ही तो गल कह रहा है मुंडा, वही दोस्त कब काम आएंगे हैं? बिल्कुल जी। पैकिंग चेकिंग हो गई? जी लाला जी। व्हाट्स अप? चलो हम लोग भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं भैया, फिर बैठ के गप्पे मारते हैं। तेरी फ्लाइट डिले ना हो जाए उससे पहले आते हैं। अरे रुकिए तो सुमन, बेटा तुम घर पर तो बता कर आई हो ना? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे घर वाले सब जानते हैं ना कि तुम यहाँ हो श्रवण के साथ? फिर ठीक है। नहीं, अरे मैं चलती हूँ। बाय बेटा, बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। ख्याल रखना, और पैर में दर्द हो तो क्रेप बैंडेज लगाना, और भी कुछ नहीं? सर मैं भी ना इन कपड़ों में बड़ा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम एयरपोर्ट कैसे जाओगे? हम आ गए हैं सुमन, और वैसे तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन श्रवण को बिल्कुल पसंद नहीं तो उसे एयरपोर्ट छोड़ना नहीं। बाय बाय। बाय। पुत्र जी, मैं भी तेरी लास्ट मिनट पैकिंग चेक कर लेती हूँ, तेरे भी जाने का समय हो रहा है ना? हाँ, जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई, मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जैसे 10 साल से आज तक मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था, वैसे ही आज से मुझे तुम्हारे जाने का इंतजार है। कहता है दिल लिपट कर अब तुझ में समा जा, आँखों से तेरे देखूं, तेरे लब से मुस्कुराऊं,
तेरे लब से मुस्कुराऊं, ये एक पल की हसरत तड़पती ही रह गई। तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। कुछ बात है अधूरी, कुछ रात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है। हर आरज़ू हमारी तरसती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मुझको उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि श्रवण, कल तुम मुझे चाहते थे, आज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि आप moved on? कोई ऐसे कैसे सब भूल सकता है? भूल भी सकता है। 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है सुबह। श्रवण, एक और मौका मिलना चाहिए था इस रिश्ते को। चाची प्लीज मत रोइए, इस बार मैं सच में चला जाऊंगा, पिछली बार की तरह वापस नहीं आऊंगा, पक्का। चाची की फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहा है। नहीं, आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जल्दी से रोना बंद कीजिए वरना मैं सच में नहीं जाऊंगा। नहीं पुत्र जी, तू जा। तेरा इतना सब कुछ वहां पर है लंदन में, मैं नहीं चाहती कि वो जाया हो जाए। तू जा, और फिर तू तो आता जाता रहेगा ना। बिल्कुल। आ जाओ भैया, आ जाओ। श्रवण, सफर में जाने से पहले दही चीनी खा के जाते, ये ले। इस बार जल्दी जल्दी चक्कर लगाना तू। जी लाल जी। ये आपका सामान रखवा दिया है गाड़ी में। इतना क्यूट लगता है तो गुस्से में। इसीलिए आप मुझे और गुस्सा दिलाओ। सबका ख्याल रखियो, ठीक है? छोड़ के आऊँ आपको। अरे चलता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। ध्यान रखियो अपने पैर का। बस चल यूसुफ, बस 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 चलो, ठीक है? कॉल वंस यू रीच। पक्का। बाय, टेक केयर।
तो एयरपोर्ट भी पहुंच गया होगा। श्रवण, पागल है सुबह। बाहर चल के बात करते हैं, अंदर सब सो रहे होंगे ना। श्रवण, अरे ये पर तुम्हें चोट लगी है, क्या कर रहे हो? ये यार, अब तुम रोना धोना मत शुरू कर देना प्लीज। देखो, अगर तुम सेंटी हुई तो मैं सेंटी हो जाऊंगा, और अगर मैं सेंटी हो गया तो मैं रोने लगूंगा। और दोस्त एक दूसरे को रुलाते नहीं है, हंसाते हैं, राइट? तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हारी फ्लाइट थी ना 6 बजे। वो चाची की वजह से ठीक से बाय नहीं बोल पाए थे ना एक दूसरे से, स्किप से बाय। वैसे तुम क्या बोल रही थी उस टाइम? क्या? अरे तुम कुछ बोल रही थी, फिर चाची आ गई थी ना, तुम क्या बोल रही थी? और प्लीज सुबह से शुरू मत हो जाना, मुझे एयरपोर्ट भागना है अभी। श्रवण, पता है जिंदगी में ना प्यार से ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज नहीं। वो लड़की जिससे तुम प्यार करते थे, हो सकता है कि तब वो तुम्हारे प्यार को ना समझी हो और आज समझती हो। बाय गॉड सुमो, तू तो पीछे ही पड़ गई। मैं सिंगल बिल्कुल खुश हूँ, कोई जरूरत नहीं किसी लड़की को घुसाने की मेरी लाइफ में। मैं बोला ना, मूव ऑन। मुझे घूरना बंद करोगी और ढंग से बाय को। चलो फिर। अपना ध्यान रखना, ओके? बाय। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है,
हेलो पुष्कर, वो श्रवण अपना फोन ये भूल गया। वो क्या? अबे क्या क्या बोल रहा है तू? दिखता नहीं है क्या? श्रवण! सुनो, क्या हुआ? ओह गॉड, अच्छा ये बाहर गया था। थैंक्स यार, एंड सॉरी तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। सुनो ये मजाक का वक्त नहीं, प्लीज फोन दो। श्रवण तुम मेरी सिर्फ बात सुनो। तुम चलो मेरे साथ अभी। सुनो मैं लेट हो रहा हूँ, फोन दो प्लीज। तुम चलो मेरे साथ प्लीज। सब ठीक है तो ऐसे? सब ठीक है, तुम चलो प्लीज। कुछ नहीं हुआ, कुछ सवाल मत पूछो, तुम प्लीज चलो इस समय। कहाँ चलूं? तुम्हें मेरे साथ चलना है। श्रवण प्लीज। कहाँ जा रहे हो? श्रवण प्लीज तुम। हुआ क्या है? तुम बैठो। श्रवण प्लीज जस्ट लिसन टू मी। लिसन टू व्हाट? श्रवण प्लीज। सुमो हुआ क्या है, प्लीज कुछ बताओगी? सुमो कहाँ ले जा रही हो मुझे? और तुम रो क्यों रही हो? श्रवण तुम बस बैठे रहो। सुमो, this is really weird. Please tell me what's happened. तो अपने कार एंड टेल मी कि हुआ क्या है? सुमो अगर तुमने 3 सेकंड में नहीं बताया, I swear I'll jump out. Stop the car! बाहर निकलो, बताओ हुआ क्या है? श्रवण क्या हुआ है सुमो? श्रवण वो सुमो क्या हुआ बताओ। बता रही हूँ। वो पुष्कर। क्या पुष्कर? पुष्कर का फोन आया था। क्या बोला पुष्कर ने सुमो? हाँ कह रहा था पुष्कर तुम अपना फोन मत। क्या कह रहा था पुष्कर सुमो? वही बता रही हूँ। पुष्कर कह रहा था कि क्रैश प्लेन क्रैश हो गया। किसका प्लेन क्रैश हुआ सुमो? तुम्हारे रामनाथ प्लेन क्रैश हो गया। श्रवण देखो तुम घर चलो अभी। श्रवण जानती भी तुम क्या कह रही हो? आई नो श्रवण देखो घर पे सब वेट कर रहे। तुम चलो अभी। सुन नहीं, पापा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ श्रवण वो है। तुम घर चलो। नहीं जाएंगे।
श्रवण प्लीज कुछ तो उठो, चलो श्रवण, चलो उठो श्रवण, चलो। श्रवण बोलो प्लीज, श्रवण से समथिंग। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली उड़ान संख्या SKT 45 तहसीलगंज के पास क्रैश। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस विमान में सवार सभी 185 यात्री इस हादसे में मारे गए हैं। बाकी जानकारी के लिए आप अपने स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे फोन कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अभी भी वहीं मौजूद हैं, पल पल की जानकारी। इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या मतलब है आपके पास? 10 मिनट से मैंने होल्ड करा हुआ है और अब आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। नहीं आप ऐसे मिठाई का साया उठ गया ऊपर से। पानी समझ ही पानी, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी जी। आनंद, हेलो हेलो आनंद। हाँ आनंद, मैं यार वो बड़े पापा थे उस फ्लाइट में यार। हाँ तो तू एक काम करते प्लीज यार, तू अभी के अभी तहसीलगंज चले जा यार। वो फ्लाइट का मलबा वहीं गिरा बता रहे। हाँ हम लोग बस अभी निकल रहे हैं यार, प्लीज। थैंक यू यार। किसी की समझ से बात हुई है? बात हुई है किसी की? सुमन क्या आ रही है मरुद संभाले। वैंडी मम्मी, बड़े पापा, ना बेटा ना। चलो चलो संभालिए अपने आप को, चलिए अब जी। मेरे मामा छोड़ के चले गए। श्रवण, 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 बहुत गहरा सदमा लगा है इसको, अंदर लेके चल। भाई साहब कुछ न बोल। चल पुत्र अंदर चल अंदर। भैया कुछ तो बोलो ना प्लीज। अच्छा चलो आप बैठो। पुत्र श्रवण भैया पत्थर हो कुछ करे। पुत्र अरोड़े को फोन कर तू। अरोड़ा अंकल आप प्लीज आ जाइए जल्दी से। हमें भैया को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज।
वापस आ गया, मेरा परिवार पूरा हो गया। वेलकम बैक माय सन। श्रवण, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तुमने सिर्फ ये केस नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया है। आप जाइए, मैं आपसे कल मिलता हूं। नहीं, मेरी दरअसल एक कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, तो मैंने अपनी टिकट वहीं से करवा ली थी, चंडीगढ़ से। आई गेस दिस इज गुड बाय। गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। रो लेने से मन हल्का हो जाएगा। श्रवण, भैया प्लीज भैया, श्रवण, 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 अपने बड़े भाई की बात नहीं मानेगा तो? पानी पी लो भैया, प्लीज उठो, उठो भैया, प्लीज उठो भैया। भाई साहब बताया पुष्कर ने, बड़ा अफसोस हुआ। श्रवण, श्रवण को देख गया भैया, प्लीज भैया। तो सीधा करेगा। गहरा शॉक लगा है इसे, मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स दिए हैं, थोड़ी देर अभी बेहोश रहेगा, फिर होश में आ जाएगा। पुष्कर बेटा, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर लियो, ठीक है? चल पुष्कर, क्या मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहीं जाके शायद कुछ पता लगे। फोन पे तो कोई कुछ बता नहीं रहा है। उत्तर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। मम्मा, तिवारी जी, आपको गुरु मानने वाला चला गया, मेरा भाई चला गया। तिवारी जी, भाई चला गया।
पापा, मैं भी आपके गुरुजी का चेला हूं जैसे। एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। एक बात याद रखना शान, मैं तेरे साथ हमेशा। पापा, मम्मी हमें छोड़ के चली गई, लेकिन आपने कहा था आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आपने प्रॉमिस किया था, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज पापा। अपने प्रॉमिस में तोड़िए प्लीज पापा। पापा मैं सुमो, मैं हूँ तुम्हारे पास। तेरी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है, और अब मैं भी जा रहा हूँ। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, प्लीज आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप बिल्कुल भी अकेला हो जाऊंगा पापा। पापा, पापा पापा आपने बोला था मुझे कभी छोड़ के नहीं जाए। कहीं नहीं गया हूँ बेटा, यही हूँ तेरे पास। श्रवण, पुत्र जी, ये रोने का नहीं, ऊपर वाले को थैंक यू बोलने का टाइम है। भाई साहब ने चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ी नहीं, तेरे से मिलने के चक्कर में। लंदन जाने से पहले वो तेरे को एक बार देखना चाहते थे। ओए रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा बेटे के प्यार ने आपकी जान बचा ली। I love you पापा, I love you। श्रवण, I love you too, I love you। पापा मुझे लगा आप पापा प्लीज आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना प्लीज, आपसे बहुत मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। ओके, बिल्कुल नहीं। पापा मुझे लगा मैंने आपको खो दिया, अपनों को खोने का क्या दुख होता है, मुझे आज पता चला है पापा। जब मुझे दूर नहीं रहना पापा, अपने तो अपने होते ना, अपनों के साथ रहना चाहिए ना। मैं आपके साथ रहूंगा, आप बोलोगे मैं यहाँ यहीं रहूंगा, मैं आपके पास रहूंगा हमेशा, मैं आपके पास रहूंगा। ओके, हमेशा आपके पास रहूंगा। तू सच बोल रहा है ना? पापा मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी भी। अरे इतने
खुशी तो मुझे तेरे आने पर नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे ये सुनकर हो रही है कि तू अब मेरे साथ रहेगा। ये बेटा बाप की आंखों के सामने रहे, इससे ज्यादा एक बाप और क्या मांग सकता है। थैंक यू श्रवण, थैंक यू बाबा, आप वापस आ गए। अब जानते नहीं मैंने क्या सोचा था। अच्छा सुन, अभी बहुत हो गया, तू आराम कर। पूरी रात से जाग रहा है, वो भी इतना टेंशन में। कोई बात नहीं, नो यू टेक सम रेस्ट। नहीं, मैं यहीं पर हूं, तो फिक्र मत कर, थोड़ा आराम कर। आप मत जानो, आप लोग भी प्लीज थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। कमल, चाय लेकर आओ सभी के लिए। नहीं रामनाथ, चाय फिर कभी। तुम दोनों को सलामत देख लिया, बस अब हम चलते हैं। जी माफ कीजिए, मेरी वजह से आप सभी को इतनी तकलीफ हुई। और ये सुमन तो पूरी रात नहीं सोई है, लेकिन एक पल के लिए भी इसने मेरे श्रवण का साथ नहीं छोड़ा। चल चल बेटा। नानू, आप लोग चलें, मैं थोड़ी देर और रुकूं। ठीक है, अच्छा। आइए तिवारी जी। श्रवण, मैं यहीं पर हूं, डोंट वरी, जस्ट टेक सम रेस्ट। पुष्कर, ध्यान रखो इसका, अभी आ रहा हूं। आइए तिवारी जी। भैया प्लीज सेट। कुछ नहीं भैया, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एवरीथिंग इज गुड नाउ। तो सब कुछ ठीक है ना? और तुम भी ऐसे रो मत, और आप भी रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर। बाय बाय। बहुत भूख लग रही है यार। मैं बोलता हूँ किसी को कुछ ना। अब मैं कुछ बना के आती हूँ। ये तो अच्छा है यार। तो इतना शौक होके क्यों बोल रहा है? मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। वो देख प्रूफ। मासी जी, हेलो। हाँ जी मासी जी। नहीं नहीं, बेटर है आप। क्या हुआ? सूप पसंद नहीं आया? कुछ और बना दूँ? नहीं नहीं नहीं, सूप तो अमेजिंग है। फिर? नींद आ रही है। रुको। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? पेशेंट नहीं हूं मैं। You're welcome. सो जाओ। आई होप यार लाइफ में ऐसा दिन फिर कभी ना आए। जान निकाल दी थी इन्होंने सबकी। I swear, मैं जानती हूँ मैं उसे वहां से कैसे लेकर आई हूँ। He was just बहुत प्यार करते हैं यार भैया सर से, जान है वो उनकी। तुझे क्या हुआ? अरे नहीं, एक ऐसा स्टूपिड सा थॉट है। तू बोल ना। मैं क्या सोच रहा था कि जस्ट इमेजिन, भैया और सर के प्यार की इंटेंसिटी जब इतनी है, तो जब भैया किसी लड़की के प्यार में पड़ेंगे तो उस प्यार की इंटेंसिटी कितनी होगी। वो इंटेंसिटी मैं देख चुकी हूँ तुम्हारी चिट्ठी में। सुबह पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमसे कहकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें बुरा लगे
गुस्सा आए या फिर मना करना हो तो सीधे आकर कहना। प्लीज फ्रेंडशिप मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? जी नमस्ते। जी आप लोग? हम भगवानी देवी हैं, भगवानी देवी मिश्रा। हाँ नहीं तो। जी आप? लो एक और आ गया जी कहने वाला। कितनी बार बताएं कि हम भगवानी देवी मिश्रा हैं? किसी ने बताया नहीं तुझे कि हम आ जाने वाले हैं? माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं है। अरे दादी जी, लगता है हम गलत पते पर आ गए हैं। सॉरी। गलत पता? अरे मौसी, आइए आइए, आ गई आप? खुश रहो। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो शर्मिला? हाँ? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए आइए, आजा बेटा, आइए। तूने किसी को बताया ना कि हम आज आने वाले? अरे मासी, कल रात को ना किसी जानने वाले के यहाँ कुछ बात हो गई थी तो हमको वहीं रुकना पड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं तो। आई आई, आजा बेटा, आजा। भाभी मेरा ब्लू सूट देखा क्या? अरे आओ रचना, इनसे मिलो। ये हमारी बड़ी दीदी है ना, उनकी मौसिया सास है, कानपुर में रहती है। नमस्ते। जीती रहो। ये जो है ना शर्मिला भाभी है। नमस्ते। नमस्ते। और ये जो है ना, ये इनके बेटे हैं पारस। नमस्ते। नमस्ते। मौसी ये हमारी ननंद है रचना। अच्छा, तो ये यहाँ छुट्टियों में रहने आई होगी? नहीं, ये यहीं रहते हैं। पारस, अरे बहुत ही प्यारा नाम है आपका तो, है ना भाई साहब? अरे जैसा नाम वैसा गुण। हर साल हमको तीरथ पे ले जाइए हमें, और इस बार तो कह रहा था कि कुंभ में लेके जाऊंगा। हाँ नहीं तो। आजकल ऐसे बच्चे मिलते कहाँ हैं? वैसे पारस बेटा जी, तुम करते क्या हो? जी अरे दुनिया भर की पढ़ाई की है इनने तो। वो क्या बोले हैं? ABM? अरे दादी, ABM नहीं, MBA। अरे हाँ, MBA। हाँ नहीं तो, वही तो। अच्छा मौसी, आप अभी भी वो मुगल सराय वाली कोठी में रहते होंगे ना? नहीं नहीं, वहाँ से तो हम 6 साल पहले ही शिफ्ट हो गए थे। अरे अभी तो हम बंगले में रहे हैं, वो सिविल लाइन में है। बंगला? अच्छा। अब प्रीति जा बेटा, जाके कचौरियाँ लेके आ सबके लिए। जी। अरे मंजू, तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है। हाँ, कैसे नहीं होगी, अपनी माँ पर जो गई है। रुक प्रीति, मैं भी आती हूँ। जल्दी लेके आ। लगता है तेरी सास बनने का पूरा पूरा मूड है इसका। क्या हुआ आपकी? अरे तो प्रॉब्लम क्या है? लड़का हैंडसम है, रिच है, और क्या चाहिए? बंदा स्माइलिंग एज पर ऑर्डर। बता ना, अच्छा लगा तुझे पारस? कम ऑन बुआ, उसमें अच्छा लगने लायक है क्या? चलो। अरे सुन तो, शर्मिला भाभी बिट्टू भैया कैसे हैं? कितना अरसा हो गया उनसे मिले। सिर्फ तू नहीं सुन, किस्मत भी यही चाहती है कि वो रुक जाए। आप लोग दिल्ली दर्शन को आइए। ये किस्मत ही तो है, उसका रुक जाना, कभी वापस ना जाने का डिसीजन किस्मत ही तो है। और आज अंकल के लिए उसकी हालत देखकर एक बात तो श्योर है कि अगर उसने कभी भी तुझसे प्यार किया तो ये सो कॉल्ड मूव ऑन तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब वो आज भी तुझसे प्यार करता है, और आज नहीं तो कल
कन्फेस जरूर करेगा।